हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखिए, इस टॉपिक को हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अब उस वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन जनरली sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में अवेलेबल रहता है। तो इस वीडियो में हम कार्बन की इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को डिस्कस करेंगे। अब जो हाइब्रिडाइजेशन के जनरल रूल हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम रहते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। तो इन रूल्स को देखने के लिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो है उसको देख सकते हैं, और उस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। इन दोनों पार्ट का जो लिंक है वो मैंने आई बटन में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम रहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ही एटम के कंपेरेबल एनर्जी वाले 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब किसी भी एटम के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये अपने आप को सिमेट्रिकली इस वे में अरेंज करते हैं कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहे, और इसी अरेंजमेंट की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप्स की ज्योमेट्री शो करता है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स की। तो देखिए, अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो वो 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो मिक्स होने वाले ऑर्बिटल के नंबर और टाइप पर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं sp3 या टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए, इसमें एक s का और 3 p के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सेट बनाते हैं, और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पर डायरेक्टेड होते हैं। अब सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो उसमें जो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो इनमें 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक s का होता है और 3 p के होते हैं। तो s के परसेंटेज 25 होंगे और p के परसेंटेज 75 होंगे। ये हो गई इन ऑर्बिटल्स की शेप। ये हो गया 2s, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। जब ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज रहते हैं, और इन चारों के बीच बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। पहले बात करते हैं मीथेन मॉलिक्यूल के शेप के बारे में। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर 2s और 2p के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब पहले इसकी ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। देखिए, ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट के केस में जो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन है वो 2p में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में 2s का 1 ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये हो गए कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जो हाइड्रोजन का 1s है वो ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखिए, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कोएक्सियल हो रही है, तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसी तरह से टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब मीथेन के बॉल स्टिक मॉडल की बात करें तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर
CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 109 पिकोमीटर हो जाएगी। इस बॉन्ड की बात करें तो ये कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये हो जाएगा इनका बॉन्ड एंगल। फिर बात करते हैं इथेन मॉलिक्यूल की। देखिए इथेन के मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होते हैं। अब दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। तो यहाँ पर ये हो गए फर्स्ट कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये हो गए इस दूसरे कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले बात करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड कैसे बनता है? तो इस बॉन्ड में फर्स्ट कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और सेकंड कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोएक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर जो बाकी बचे हुए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके sp3s सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब जो इथेन का स्ट्रक्चर है उसको हम सिंपली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को भी रिप्रेजेंट किया है। फिर बात करते हैं sp2 या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एक सेट बनाते हैं। और ये जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेनर ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज रहते हैं और इनके बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में 33% s कैरेक्टर और 66% p कैरेक्टर्स होते हैं। अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें p के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और एक जो p ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसको हम अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। अब बात करते हैं इथाइलिन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो देखिए इथाइलिन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड होते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहते हैं। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनता है? तो देखिए पहले इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर जो ब्लू ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं वो सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इसी तरह से इस दूसरे कार्बन के ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और यहाँ पर जो ब्लैक कलर से p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किए हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो इस केस में इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए बनने वाला बॉन्ड सिग्मा रहेगा। इसी तरह से ये चारों बॉन्ड भी बनते हैं। फिर बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड की तो इसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं। पहले बात करते हैं सिग्मा की। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर यहाँ पर जो दोनों कार्बन्स के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं और जब कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से इन दोनों कार्बन्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को हम सिंपल वे में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएंगे इसके सिग्मा बॉन्ड और ये हो जाएंगे इसके पाई बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्लेन के अबव है और प्लेन के बिलो है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड बन रहे हैं वो प्लेन में बन रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव द प्लेन है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। अब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की बात करें
तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से कम होती हैं। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ये होती है और पाई बॉन्ड की एनर्जी ये होती है। तो हम कह सकते हैं जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 पिकोमीटर होती है और सिंगल बॉन्ड की 154 पिकोमीटर होती है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसके कंपैरिजन में वीक होता है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी की बात करें तो उसकी वैल्यू 598 किलो जूल पर मोल होती है और सिंगल बॉन्ड की 347 किलो जूल पर मोल होती है। देखिए यहाँ पर जो 598 है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की एनर्जी का सम है, क्योंकि इसमें दो बॉन्ड बनते हैं। फिर बात करते हैं sp या डायगोनल या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें कार्बन का 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और जो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 एंगल पर डायरेक्टेड होते हैं। अब इस केस में जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स बचते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के भी परपेंडिकुलर होते हैं और जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर होते हैं। अब इसको हम एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें दोनों कार्बन्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड होते हैं और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब ये कैसे बनता है तो उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया पहला कार्बन और ये हो गया दूसरा कार्बन। यहाँ पर जो ब्लू कलर से ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट किए हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और जो ब्लैक कलर से ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं। तो इस कार्बन के ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए और इस कार्बन के ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। पहले बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो इस केस में कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड की तो इसमें पहले इस कार्बन का sp और इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। फिर बात करते हैं इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो इससे एक पाई बॉन्ड बनेगा। फिर इन ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये दोनों भी आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो इनसे भी पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बन गया और दो पाई बॉन्ड बन गए। तो इनको हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से 3 बॉन्ड बनते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। देखिए इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वो एक लीनियर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ब्लैक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड को बनाते हैं। अब इन पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो वो इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है वो लीनियर होता है और इसकी ज्योमेट्री को वेरीफाई करने के लिए जब हम फिजिकल मेजरमेंट करते हैं तो HCC बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और CH की जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू ये होती है। तो इस तरह से जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसमें 3 बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और बाकी 2 हो जाएंगे वीक पाई बॉन्ड्स। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसमें 3 बॉन्ड कंबाइन होते हैं तो इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा रहती है। मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सबसे वीक होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड।